हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। पिछले जो है क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले बच्चों ये फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में जानते हो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है, रियल एंड इक्वल होता है और इमेजिनरी होता है। तो हमें पहले ये फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, माने रूट्स निकलेगा कि नहीं। और अगर रूट निकलता है तो दोनों रूट को हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों 2 रूट्स होता है, जानते हो, माने x का 2 वैल्यूज आता है। अब इसको चेक किया जाए। चेक करने के लिए हम बताए थे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे बच्चों। पहले इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू 2 मिला। b का वैल्यू क्या मिला बच्चों, देखो यहाँ b है, यहाँ -3 है तो b -3 मिला। c का वैल्यू क्या है बच्चों 5, c इक्वल टू 5। अब हम d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है इंटू सी का वैल्यू 5 है। -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 9 होगा बच्चों। -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 -40। यहाँ देखो अपोजिट साइन माइनस करेंगे। अपोजिट साइन हमेशा माइनस करते हैं, सब अट्रैक्ट करते हैं, साइन बड़े नंबर का बैठाते हैं। 40 का साइन यहाँ माइनस है तो माइनस बैठाएंगे। 40 से 9 गया 31। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -31 आया। -31 माने 0 से लेस, जितना भी निगेटिव नंबर होता है 0 से छोटा होता है। तो बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 आया बच्चों, माने इस इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यही इसका आंसर हो गया। अगर ये रूट एग्जिस्ट करता, रूट एग्जिस्ट करने का मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 आता या इक्वल टू 0 आता तो रूट एग्जिस्ट करता, और उस स्थिति में हमें दोनों रूट फाइंड भी करना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है बच्चों। इसमें हमें चेक करना है कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। वही इसमें भी वही बी स्क्वायर -4ac निकालना है। पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखो a क्या मिला बच्चों, बोलो तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ x के साथ जो है वही b का वैल्यू है। माइनस है तो माइनस सहित लिखना है। -4√3 और c का वैल्यू क्या है 4 है। अब d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d
डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो इस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा बच्चों, तो 4√3 इंटू 4√3 कितना हो जाएगा, 4√3 इंटू 4√3, 4 में 4 से इंटू करो 16, और √3 में √3 इंटू करने से रूट हट जाता है, माने खाली 3 मिलेगा, 48 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, ऐसे भी देखो √3 इंटू √3 मतलब √9 होगा, √9 का वैल्यू 3 आता है, तो ये हो गया 48 माइनस, यहां देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0 आया। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो रूट एग्जिस्ट करता है, तो यहां लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। अब रूट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो हमें इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू भी निकालना है। x का क्या वैल्यू होगा, इसका क्या रूट्स होगा, रूट्स माने x का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, सिद्धाचार मेथड से इसको सॉल्व कर लिया जाए। जानते हो x इक्वल टू सिद्धाचार मेथड क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x इक्वल टू माइनस बी बच्चों, माइनस बी कितना होगा माइनस, अब b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे निकाले हो देखो 0 है, तो √0 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 है। अब ये क्या हो गया बच्चों, √0 तो 0 होगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, माने आ जाएगा 4√3 बाई में ये 2 3 जा 6, इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 बाई 3। x का ये वैल्यू मिला। इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, मतलब दूसरा वैल्यू भी यही होगा, x इक्वल टू 2√3 बाई 3 कॉमा 2√3 बाई 3, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। इसमें देखो बुक में आंसर थोड़ा सा अलग दिया है, इसमें ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिया है, दोनों आंसर सही है। बुक वाला आंसर देखो कैसे दिया है, इस तरह से दिया है बच्चों, ये 2√3, इस 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। अब ये √3 इंटू √3 यहां से कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बाई √3। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है, 2√3 बाई 3 लिखो चाहे 2 बाई √3 लिखो, दोनों आंसर सेम है, तो यही आंसर लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं 2 बाई √3, दूसरा रूट भी वही होगा 2 बाई √3। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका जल्दी से। फिर से एक बार देख लो बच्चों, ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड भी करना है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a क्या मिला 3 मिला, b क्या मिला -4√3, c क्या मिला 4 मिला। अब डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac -4√3 का स्क्वायर -4, ac का वैल्यू लिख दिए हम
इसका स्क्वायर बच्चों 48 आएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, माने 2 माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में होता है। तो 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 48 माइनस ये इंटू करोगे 48 आएगा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है या 0 से ग्रेटर आता है, माने कोई पॉजिटिव नंबर आता है, तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से लेस आता है, माने कोई माइनस में नंबर आता है, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा। अब सीधा 4 फार्मूला से यक्स निकल जाएगा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू अभी यहाँ पे निकाले हो 0 है, ये 0 लिख दो, बाई में 2a 2 इंटू 3। अब ये हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ 4√3 3 2 जा 6, √0 तो 0 होगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको काट दिए 2√3 बाई 3। ये भी आंसर सही है बच्चों, इतना भी लिख दो 2√3 बाई 3 तो बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन बुक में देख रहे हैं आंसर दिया है यहाँ नीचे में √3 दिया है, तो ऐसे भी कर सकते हो, इस 3 को फिर लिख दो √3 इंटू √3, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये इससे कट गया 2 बाई √3, पहला वैल्यू 2 बाई √3, दूसरा वैल्यू भी 2 बाई √3 आएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड पार्ट, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सब आसान चीजें हैं, बस ध्यान लगा के अगर देखोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, जब समझ में आने लगेगा तो खूब इंटरेस्ट बढ़ेगा। समझ में नहीं आएगा बच्चों तो लगेगा ओ ये तो बहुत कठिन चीज है, लेकिन एकदम इजी है बच्चों, बस ध्यान से देखो सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट इसका है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बच्चों वही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 2 मिल गया, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3, डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, b² माइनस 4ac माइनस 6c² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सब वैल्यू बैठा दिए हैं बच्चों। -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में, 36 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये माइनस करोगे तो 12 आएगा, ये 12 माने ग्रेटर देन 0 आया बच्चों, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 12 मतलब ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब हमें रूट्स फाइंड भी कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करो। सीधा 4 फार्मूला लगा दो बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू -6 है ऑलरेडी दिया है, तो फिर ऐसे -6 लिखना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अभी यहाँ निकाले हो 12 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 है बच्चों, देखो यहाँ। अब ये -6 ये 6 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, +6 या 6 लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट इस 12 का फैक्टर लिख दो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट है बच्चों, 2 है, पेयर बना लो, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 बाई 4, इन दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, 6 है 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस माइनस √3 बाई में 4, इस 4 को इस 2 से काट दो यहाँ, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, माने x का यही वैल्यू हो गया, माने एक रूट हुआ 3 प्लस √3 बाई 2, दूसरा रूट हुआ 3 माइनस √3 बाई 2, इसको कंबाइंड रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से।
जब भी बच्चों नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना हो, जहां भी क्वेश्चन में देखो कि नेचर ऑफ रूट्स है बच्चों, हमेशा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 माने माइनस में आता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन बच्चों। इसमें है एक इक्वेशन दिया है, ये 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं, सुनो बच्चों, क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूं, खाली पढ़ दे रहा हूं। ये इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें दिया है कि इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू फाइंड करो। जहां भी बच्चों इक्वल रूट्स दिया हो क्वेश्चन में, वहां तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो, a2 मिलेगा, b का वैल्यू जो है वो k मिलेगा, c का वैल्यू 3 मिलेगा। अब b स्क्वायर माइनस 4ac को हम 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बच्चों की रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहां बैठा दो बच्चों। b का वैल्यू k है तो b स्क्वायर माने k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का वैल्यू देखो यहाँ 2 है इंटू c का वैल्यू 3 है इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 24 इधर लाओ 24, देन k इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रूट ओवर 24। जानते हो रूट के पहले हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस रूट, इसका अंदर ही फैक्टर कर दो 24 का, तो 2 2 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। जो चीज दो ठो है पेयर में है उसको बाहर निकाल लेते हैं। प्लस माइनस ये दो ठो दो है, एक दो बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा बच्चों, 2 इंटू 3 ये 6 हो गया, यही k का वैल्यू हो गया और यही आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसको ध्यान से समझो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है kx इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी वही है बच्चों, इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। You have to find the value of k from this equation if the roots of this equation are equal। अब इसमें बच्चों देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, इसमें x स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा इसको बनाएंगे। बनाने के लिए वेरी सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई x में होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2kx
प्लस यहाँ 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। यहां लिख दोगे आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा k, b का वैल्यू क्या मिलेगा ध्यान दो। यहाँ x के साथ -2k है, यहाँ x के साथ b है, इसका मतलब b का वैल्यू हो जाएगा -2k। जो भी x के साथ यहाँ है वो सब b का वैल्यू होता है। c का वैल्यू हो जाएगा 6। अब रूट्स इक्वल हैं बच्चों इसमें, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये वैल्यू रख दो यहीं पे बच्चों। b का वैल्यू कितना है -2k, ऐसे स्क्वायर -4 इंटू a कितना है ये k है, इंटू c कितना है 6 इक्वल टू 0। अब यहां हुआ इसका स्क्वायर करोगे, -2k का स्क्वायर का मतलब -2k इंटू -2k, दो माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में, 2 2 जा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर -6 4 जा 24k इक्वल टू 0। इसमें जो है k कॉमन ले लो, k कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4k, k नहीं बल्कि 4 कॉमन ले लो, 4k, 4 भी कॉमन होगा 24 और 4 में, 4k कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा k बचेगा। ये 4k कॉमन ले लो बच्चों तो यहाँ k बचेगा, माइनस यहाँ जो है 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब वही चीज इस दो चीज का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा k इक्वल टू 0 और इतना k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू 6 मिलेगा। एक चीज ध्यान दो बच्चों, k इक्वल टू 0 जो मिला है अगर इसमें हम 0 पुट करेंगे k की जगह तो 0x स्क्वायर माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। k इक्वल टू 0 रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम k का वैल्यू ये खाली वैल्यू चुनेंगे, आंसर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6 हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, दोनों आंसर नहीं लिखना है, ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि k का वैल्यू अगर हम 0 यहाँ रखेंगे तो 0x स्क्वायर होगा, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं हो। इसलिए k का वैल्यू खाली 6 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ माने लेंथ ट्वाइस, अगर ब्रेथ को हम x माने तो लेंथ हो जाएगा 2x। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना जिसका लेंथ उसके ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया 800 है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। मान लो यह एक रेक्टेंगल है बच्चों, यह रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल है मान लो। लेट द लेंथ एंड breadth b 2x and x। इस ब्रेथ को हम x मान रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ डबल है इसका, माने ब्रेथ का डबल है, ये हो जाएगा 2x। अब एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ है 2x इंटू x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बच्चों एरिया दिया है
एरिया 800 है। क्वेश्चन में एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ये निकला, एरिया 800 है, माने यही चीज 800 के इक्वल है। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 800/2, 400 हो जाएगा। अब देखो ये 400 x स्क्वायर इक्वल टू 400 है। यहाँ देख रहे हो कि अगर हम x इक्वल टू करेंगे √400, 400 का रूट आसानी से निकल जाएगा, माने पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है। यहाँ देख रहे हो x स्क्वायर 400, तो x √400 हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, तो पॉसिबल है। अगर मान लो ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन रहता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इस किस्म से बनता, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता या 0 से बड़ा होता तो भी पॉसिबल होता। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन कोई जरूरत नहीं। जैसे 400 को हम इधर लाए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे बदलेंगे देख लो। इसको अगर हमें स्टैंडर्ड में बदलना है तो ऐसे x स्क्वायर प्लस 0x लिख देंगे, माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ a 1 मिल जाएगा, देख रहे हो, b 0 मिल जाएगा यहाँ, और c माइनस 400 मिल जाएगा। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेंगे, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि रूट्स आसानी से निकल जाएगा, तो ये स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका रूट्स निकाल लेना है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, प्लस माइनस √100 प्लस माइनस रूट में 400। अब देखो इसका रूट निकालने का 20 हो जाएगा रूट, या ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस रूट में 400 का फैक्टर लिख दो, या 4 × 100 लिख दो, ऐसे 4 × 100। अब 4 का रूट जानते हो 2 होता है, 100 का रूट 10 होता है, 10 × 10। या ऐसे भी देखो 400 माने 20 × 20 400 होता है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, छोटा सा नंबर है। तो इसका रूट हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 10 माने प्लस माइनस 20, माने x का वैल्यू प्लस 20 और माइनस 20। तो माइनस 20 तो नहीं लेंगे वैल्यू ये, क्योंकि निगेटिव में है, लेंथ ब्रेथ निगेटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या लेंगे बच्चों, x का वैल्यू 20 लेंगे। मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 2x माने हो तो 2 × 20 ये हो जाएगा 40 मीटर। और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ x माने हो, x माने हो गया 20 मीटर। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो क्या है, ये बुक सामने खोल के रखे रहो, देखते रहो क्वेश्चन। उसमें इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो अगर पॉसिबल है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अब नीचे क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड के एज का सम माने ऐड 20 है। 4 years ago the product of their ages in year was 48। इसमें जो दिया है क्या यह पॉसिबल है, ये बताना है। अगर पॉसिबल है तो दोनों का एज बताना है, दोनों फ्रेंड का। दोनों फ्रेंड के एज का ऐड 20 है,
दोनों के एज का ऐड 20 है। अगर हम एक का एज यक्स मानेंगे तो दूसरा 20 माइनस यक्स हमें लेना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, जैसे दो संख्याओं का ऐड मान लो 50 है, एक संख्या हम यक्स मान लिए तो दूसरा हमें 50 माइनस यक्स लेना होगा, 50 पहले रहेगा। तो यहां दोनों का एज 20 है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years and age of second friend be 20 minus x years। अब क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स x इंटू 20 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या दिया है 48। अब इसको थोड़ा चेंज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, x इंटू 20 x इंटू इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 48 इधर ला दो, माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा क्रम से लिख दो बच्चों, एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा फर्स्ट में रखना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे प्लस 20x माइनस ये 48 इक्वल टू 0। शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके उसको हटा देते हैं, कई बार बताए हैं इस चैप्टर में। माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से इसके अंदर का जो भी साइन है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से भी साइन चेंज होता है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट रिमूव कर रहे हो तब भी साइन चेंज होता है। अब यहाँ दोनों तरफ -1 से इंटू कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर -0 माने 0 ही होता है, 0 का कोई साइन नहीं माना गया है। यहाँ सिंपल ऐसे समझो, अगर ब्रैकेट लिए हो, यहाँ माइनस है, इस साइड 0 है, तो इस माइनस को हटा सकते हो, गायब कर सकते हो। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन बन गया। अब अगर इसके रूट्स पॉसिबल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a क्या मिलेगा, देखो यहाँ 1 है, b कितना मिलेगा -20 मिलेगा, और c कितना मिलेगा 48 मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू b मतलब है -20, इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 48, 4ac -20 का स्क्वायर -20 इंटू -20 400 आएगा बच्चों, 20 इंटू 20 400 होता है, माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 8 जा 32 को 2 और 4 4 जा 16 17 18 19 192, 400 माइनस 192। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें एक चीज और दिया है क्वेश्चन में, 4 years एगो, वो चीज हम भूल गए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया गया। इसमें क्वेश्चन में है बच्चों कि 4 years एगो, ये भी है क्वेश्चन में। तो 4 years एगो इसका एज क्या होगा, अभी इसका प्रेजेंट एज x years है, तो 4 यहाँ इसलिए एकदम ध्यान देना चाहिए बच्चों, जरा सा अगर मिस्टेक हुआ, ध्यान से नहीं देखे तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है 4 years एगो, 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना होगा। देखो फर्स्ट फ्रेंड का एज x है, 4 साल पहले, अभी x है तो 4 साल पहले हो जाएगा x -4 years हो जाएगा। और वही चीज 4 years एगो एज ऑफ
सेकेंड फ्रेंड क्या होगा बच्चों? सेकेंड फ्रेंड का अभी जो एज है वो 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले माने इसमें से माइनस कर देंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर देंगे। 20 माइनस 4 यहाँ 16 होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट इसमें दिया है 48, मतलब ये x माइनस 4 अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। फिर से सुनो बच्चों, दो फ्रेंड्स हैं, उनके एज का ऐड 20 है, तो एक का एज हमने x माना, दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा। क्वेश्चन में है 4 इयर्स एगो, तो 4 इयर्स एगो जो है फर्स्ट का एज हो जाएगा x माइनस 4। अब 4 इयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा, इसमें से माइनस 4 कर देंगे, तो 20 में 4 गया, 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 के बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो x का इंटू ये दोनों से, हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का इंटू ये दोनों से, तो माइनस 64, माइनस का माइनस में इंटू होगा प्लस 4x, इसको इधर ला दो, माइनस 48 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, इसको क्रम से लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले, अब यहाँ देखो 16x प्लस 4x, ये दोनों लाइट टर्म से ऐड हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा, और माइनस 64 माइनस 48 दोनों सेम साइन है, ये भी ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 8 4 12 1 1 12 इक्वल टू 0। शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0, माइनस हट जाएगा जानते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेंगे, d स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है देख रहे हो, माइनस 20 है, जो x के साथ है वही b होता है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ 1 है, 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू 112 है, दिस इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माने माइनस 20 इंटू माइनस 20, ये हो जाएगा 400 बच्चों, माइनस, अब यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 448। अब ये माइनस करने से 400 माइनस 448, ये माइनस 48 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस 48 है, माने जो क्वेश्चन में दिया है वो नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, लिख देंगे आंसर में, यहाँ ये लिख देंगे d लेस देन 0, d माने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, तो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आंसर होगा बच्चों द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताओ, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं निकालना है लेंथ ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं यह एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 80 मीटर, यह क्वेश्चन में दिया है बच्चों। इसका हम लेंथ ब्रेथ लेट कर लेते हैं, इसके हम लेंथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y। देखो रेक्टेंगल का लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो जानते हो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, जानते हो फार्मूला। अगर पेरीमीटर का फार्मूला ना जानते हो तो बस इतना याद रखो, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। जैसे x है ये भी x हो जाएगा, ये y है ये भी y हो जाएगा, x 2x, y 2y, 2x प्लस 2y हो जाएगा। या फार्मूला से 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है बच्चों की पेरीमीटर 80 के बराबर है, मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, ये गिवन है क्वेश्चन में। गिवन 2 इधर लाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 80/2, ये हो जाएगा 40। यहाँ से बच्चों y निकाल लो, x इधर ले आओ, 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन दिया है बच्चों कि इसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया, तो एरिया जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, x इंटू वाई एरिया हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही जो एरिया x y है बराबर है 400 के। क्वेश्चन में दिया है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया जो है 400 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बच्चों। x इंटू वाई का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हो, यहाँ पे y के जगह 40 माइनस एक्स रख दो, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इधर ला दो और इसको थोड़ा क्रम से लिख दो, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस शुरू में है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहाँ से हट जाएगा। ऐसे भी देखो माइनस अगर बाहर है, राइट साइड 0 है तो माइनस ऐसे ही गायब हो जाता है। क्या बचा यहाँ पे बच्चों? इस साइड देख लो, यहाँ पे ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दो, चाहे सीधा से सॉल्व कर दो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर दो। इसको हम फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो 400 का ऐसा फैक्टर प्लस करने से 40 आ जाए तो 20 और 20 होगा, 20 प्लस 20 40 होता है और 20 इंटू 20 400 होता है।
अगर मान लो ऐसे तुम्हें नहीं आ रहा है क्या होगा फैक्टर, तो 400 लिख करके उसका फैक्टर करेंगे, उसी में से बैठाने पर हो जाता है। जैसे 400 लिख दो, इसका फैक्टर करो, 2 से काटे 200, 2 से काटे 100, फिर 2 से 50, 2 से काटे 25, 5 से काटे 5, 5 से काटे 1। अब इसी में से 2 ग्रुप बनाना है, 2 ग्रुप बनाने से तुम्हें मिल जाएगा। जैसे पहला ग्रुप हम ले लेते हैं ये तीनों का, 5 2 जा 10 2 जा 20। दूसरा ग्रुप ले लेते हैं ये तीनों का, तो 20 + 20 40। कितना भी बड़ा नंबर है उसमें 2 ग्रुप बना के ऐसे बैठा दो, निकल जाएगा आराम से। तो फैक्टर मिला 20 और 20। अब इसको क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट x² - 40 के जगह 20x + 20, 20x + 400 = 0। ब्रैकेट रिमूव कर दो, x² - 20x - 20x + 400 = 0। दिस इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में x कॉमन है, बचा x - 20 माइनस ये दोनों में 20 कॉमन है, बचा x माइनस कॉमन लिए हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -20। जो यहां बचता है वही इस ब्रैकेट में बचता है। अब जो है देखो x - 20 तो x - 20 दूसरे में भी होगा, x - 20 = 0। माने x का x - 20 = 0 करोगे, x = 20, इधर भी x - 20 = 0 तो x = 20। तो इसका लेंथ माने हो क्या, लेंथ 20 माने हो, ये लेंथ हो गया 20 मीटर। ब्रेथ y माने हो, अब यहां देखो y का वैल्यू क्या है, 40 - x, तो 40 - 20 कर देंगे यहां से, ये ब्रेथ हो जाएगा 40 - 20 करेंगे तो 20 मीटर। माने लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होगा, एक्चुअल में लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जानो स्क्वायर भी एक विशेष किस्म का रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है। तो आंसर यही हो गया बच्चों, 20 मीटर 20 मीटर। इस तरह से एक्सरसाइज समाप्त हुआ बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो चैप्टर है समाप्त हो गया। अब इस पे आधारित कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को बता दे रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसे हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक में नहीं है बच्चों, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें से बच्चों जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स of the equation
इक्वेशन दिया है बच्चों 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब x का जो दोनों वैल्यू निकलता है उसका मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कितना आएगा। तो x का दोनों वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिना सॉल्व किए x का जो दोनों वैल्यू निकलता है उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा वो बता सकते हो, उसका दोनों रूट्स का ऐड क्या आएगा वो भी बता सकते हो। देखो शुरू में हम एक फार्मूला बताए थे, लेक्चर 1 में या 2 में जाके देखना, वहां पे है, सभी डिटेल में बताए हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होता है c बाई ए के। इस इक्वेशन में c क्या है बच्चों, c है 7 और a क्या है, a है 2x² के साथ जो रहता है 2, 7/2, यही आंसर हो गया। इसमें कोई रूट्स निकालना नहीं है, खाली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा माने दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा माने पहला रूट, बीटा माने दूसरा रूट। x का जो दो वैल्यू मिलता है उसी में एक वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा कहते हैं। तो मेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो बस इक्वेशन से तुम c बाई ए लिख दो, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation 5x² minus 7x minus k equal to 0 are reciprocal to one another, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। रूट्स रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों, एक रूट अगर अल्फा है तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, माने एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। अब ये जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी बताए हैं c बाई ए होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, यही चीज इक्वल होगा किसके, c बाई ए के। इस इक्वेशन में देखो c कितना है, लास्ट में जो है माइनस के, यह c है, बाई ए कितना है, a है 5, इन दोनों का इंटू करोगे अल्फा अल्फा से कट के 1 हो जाएगा, माइनस के बाई 5, क्रॉस इंटू कर दो, माइनस को यहाँ नीचे लगा दो 5 के साथ, क्रॉस इंटू करो, k इक्वल टू -5, आंसर हो गया। रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने अल्फा इंटू 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हो, अभी बताए हैं c बाई ए होता है, माने -k/5 हो जाएगा। ये दोनों कट के यहाँ 1 मिलेगा और k का वैल्यू मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में एकदम आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन the sum of the roots of the equation 2x²
प्लस ax प्लस c, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0. फाइंड a. The sum of the roots of the equation equal to 0. B5. Sum of roots B5. Find A. क्वेश्चन में दिया है बच्चों, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस. इस इक्वेशन के रूट्स का सम 5 है, माने जो दो रूट्स मिलते हैं, रूट्स को जानते हो अल्फा और बीटा मानते हैं. एक्स का जो दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू को अल्फा दूसरे वैल्यू को बीटा मानते हैं. तो सम ऑफ रूट्स 5 दिया है. देखो जहां भी सम ऑफ रूट्स दे वहां ये फार्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. और जहां भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे वहां ये फार्मूला लगाओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. फिर से सुनो, सम ऑफ रूट्स जहां भी रहे क्वेश्चन में तो समझ जाओ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ रूट रहे जिस क्वेश्चन में समझ जाओ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिखना है. अब यहाँ सम ऑफ रूट्स है, माने तुरंत लिख दो ऐसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया गया है, सम ऑफ रूट्स 5 है, माने इस अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 लिख देंगे इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, एक्स के साथ जो है वही बी का वैल्यू है, माने यहाँ बी का वैल्यू क्या है, ए है. ए माने जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये 2 है. इस माइनस को यहाँ इसके 2 के साथ लगा दो, बस क्रॉस इनटू कर दो बच्चों, a इक्वल टू -10. ये आंसर आ गया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए. बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आता है ऐसे इस किस्म का. जहां भी क्वेश्चन में दिखाई पड़े सम ऑफ रूट्स तुरंत अल्फा प्लस बीटा पे दिमाग ले जाओ. प्रोडक्ट ऑफ रूट तुरंत अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बता रहे हैं. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स of the equation 2x square minus 7x plus b equal to 0, b minus 3, find b. अब यहाँ देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया है, तुरंत ले जाओ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. जहां भी सम ऑफ रूट्स है वहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. जहां भी प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट माने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये दिया है -3 इक्वल टू सी. सी माने जो लास्ट टर्म होता है इक्वेशन में, जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होता है वही सी मानते हैं, बाई ए. ए माने यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के साथ बाई 2, बस क्रॉस इंटू कर दो, b इक्वल टू 3 2 जा 6. यही आंसर आ गया. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
क्वेश्चन नंबर 5 है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0। वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c मान लो यहाँ c इक्वल टू 0। वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0 इज टू फाइंड c। इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो c का वैल्यू निकालना है। देखो इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, x का 2 वैल्यू आता है, इसमें कह रहा है कि एक वैल्यू 2 है, तो बस जहां x है x की जगह 2 रख दो। जहां भी दिया रहे कि वन रूट ऑफ इक्वेशन, समझ जाओ उसमें x की जगह हमें वो वैल्यू रख देना है, x की जगह 2 रख दो बस। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0। जहां x है वहां 2 रख दो। 3 इंटू ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 हुआ बच्चों यहाँ पे, माइनस 5 2 जा 10 प्लस c इक्वल टू 0। 12 माइनस 10 हो गया 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 2 इधर लाओगे -2, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। जहां भी ऐसा क्वेश्चन रहे वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, जो भी रूट्स रहे इसी को इसमें पुट कर देना है x की जगह। अच्छा इसमें बच्चों एक चीज और है कि इसमें जो तुम्हारे बुक में एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल 14 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इसका सलूशन दिया है बुक में, पढ़ना। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल जो 14 है, एग्जाम्पल 14 में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। और एक बुक में ही एक एग्जाम्पल 11 है बच्चों, एग्जाम्पल 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना तैयार करो बच्चों, लगभग सभी चीजें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिया। अच्छा इसमें जो एग्जाम्पल 11 में है वो है कि फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करना है बच्चों, तो एक को x मानो, दूसरा x प्लस 2 मानो, क्योंकि 2 ऑड नंबर के बीच 2 का गैपिंग होता है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर है, 2 का गैपिंग है। तो एक ऑड नंबर को x मानना है, दूसरे को x प्लस 2 मानना है। फिर इसमें दिया है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 290 इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। ये दोनों सवाल, दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बताए हैं बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज करो। पूरा मटेरियल बता दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको अच्छे से तैयार करो। ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू बच्चों।